नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। कलकत्ता रेप एंड मर्डर केस में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हड़ताल पर हैं, धरना दे रहे हैं और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके आगे अब ममता बनर्जी सरकार झुकती हुई सी नजर आ रही है। जब डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को नहीं माना और अपना प्रोटेस्ट जारी रखा, तो ममता सरकार की तरफ से उन्हें एक संदेश दिया गया कि 12-15 डॉक्टर्स की एक कमेटी मीटिंग के लिए नवन्ना में आ सकती है, जो कि सेक्रेटरीट है पश्चिम बंगाल सरकार का। लेकिन इसके जवाब में आज दोपहर बाद में डॉक्टर्स ने एक ईमेल लिखा और उसमें उन्होंने अपनी 5 मांगे सामने रख दी हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारा जो दल होगा उसमें 12-15 नहीं बल्कि 30 सदस्य होंगे और ये 30 के 30 भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा दूसरी मांग उन्होंने रखी है कि ये जो पूरी मीटिंग होगी उसकी लाइव टेलीकास्ट चलनी चाहिए, जिससे पूरे देश को पता चल जाए कि आप और हमारे बीच में बातें क्या हो रही हैं, कहीं आप हमें धमकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तीसरी जो शर्त उन्होंने रखी है वो ये है कि उस मीटिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल रहेंगी। चौथी मीटिंग ये है कि जो हमारी पहले मांगे हैं पहले उन पर चर्चा होगी, फिर बाद में अन्य बातें की जाएगी। तो इस तरीके से जो धरना करने वाले डॉक्टर्स हैं, जो पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने वाले लोग हैं, उनके आगे ममता बनर्जी की जो सरकार है वो झुकती हुई भी नजर आ रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो मांग डॉक्टर्स ने रखी है उसको भी ममता बनर्जी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी को अब ये समझ में आ गया है कि उसने जिस तरीके से कपिल सिब्बल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में एक ऑर्डर पास करा दिया था और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी थी कि 5 बजे तक आपको ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, डॉक्टर्स ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एकता दिखाई और इसके पक्ष में पूरे देश के अन्य डॉक्टर्स भी थे, तमाम सामाजिक लोग भी थे, जिनका ये मानना था कि इस तरीके से डॉक्टर्स को आप ड्यूटी पर भेजकर पूरे मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर्स की ये मांग थी कि जो हमने मांगे रखी हैं पहले उन पर पूरी तरीके से निर्णय लिया जाए, उसके बाद हम राजी हैं अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए और तब हम अपने काम पर लौट जाएंगे। तो यहाँ पर न्याय की कुछ जीत होती हुई नजर आ रही है। निश्चित ही ये बहुत बड़ी बात है, ये उस एकता के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि अचीवमेंट भी कही जा सकती है। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि इन डॉक्टर्स के ऊपर बर्बर कार्यवाही ममता बनर्जी सरकार करा दे। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर्स ने एकता दिखाई, उन्होंने दृढ़ता। जय हिंद, जय भारत।